जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है किंज एजुकेशन में। आज हम फिर से आपके सामने टॉपिक लेकर आ गए हैं, एक नए टॉपिक के साथ, उत्तक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग टिश्यू बोलते हैं। आज हम उत्तक के बारे में, क्या फिर उत्तक होता क्या है, आखिर उत्तक में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं कि उत्तक आखिर होता क्या है। उत्तक जानते हो कि कोशिकाओं का समूह, ठीक है। उत्तक क्या है? उत्तक एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, ठीक है ना। उत्तक क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है। और उसी के उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये अध्ययन है। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हिस्टोलॉजी, एक नंबर का क्वेश्चन पे आता है, ठीक है ना। ये हिस्टोलॉजी याद रखना है, ठीक है। अब उसी का उत्तक का 4 प्रकार होता है, ठीक है। पहला होता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक में क्या होता है? हमारी मांसपेशियां बनती है, ठीक है। हमारी मांसपेशियां का ये होता है, निर्माण होता है इसमें, ठीक है। और तंत्रिका उत्तक, यह हमारी ब्रेन का काम होता है, ठीक है। तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना, तंत्र। और ये संयोजी उत्तक क्या करता है? ये हम लोग को सब एक जगह बांध कर रखता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कनेक्ट एक जगह से ब्लड है, लिम्फ है, बोन है और कार्टिलेज है। उपकला उत्तक जो होता है वो हमें चोट लगने से हमें बचाती है, ठीक है ना। उपकला उत्तक क्या करती है? चोट लगने से बचाती है। इसीलिए यहाँ पे दिया वसा है, गुम्बद है, पेट है, झुर्री। आज इसी के बारे में हम आपको समझाएंगे आखिर ये होता क्या है। तो आप लोगों को समझ में आया उत्तक क्या है? पहला बात ये हमें बताइएगा। उत्तक समझ में आया हो तो ये इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है ना। उत्तक क्या है? उत्तक है एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। और इसके कितने पार्ट होते हैं? उसके अंग कितने हैं? 4। कौन कौन सा? पहला पेशी उत्तक है, फिर तंत्रिका उत्तक है, फिर संयोजी उत्तक है और उपकला उत्तक है, ठीक है। इसका क्या काम है? मांसपेशियों का निर्माण, इसमें है ब्रेन का निर्माण, ठीक है। और ये सबको बांध के कनेक्ट करके रखता है। और ये क्या करता है? उपकला क्या होता है? हमारे को चोट लगने से बचाता है, ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को बच्चे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। देखो पेशी उत्तक क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू, ये जो मांसपेशियां बनी होती है, जो हमारी मांसपेशियां जो बनी होती है, हमारे शरीर को रक्षा देने होती है, ठीक है। क्या करती है? हमारे शरीर को रक्षा देने का काम करती है, ठीक है। और मोटे लोग को ये क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि जैसे जिम कर लो, जैसे मोटा आदमी हो गया, उसको मारो तो चोट कम लगता है, ठीक है। और पतला आदमी को क्या लगता है? हड्डी में चोट लगता है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना, हम समझाते जा रहे हैं, थोड़ा हट के समझा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए एक एक करके, ठीक है ना। देखते जाना। मांसपेशियां हमारे शरीर को रक्षा देने का काम करती है और मोटे लोग को चोट कम लगता है। और पतला लोग को क्या होता है? हड्डी पे चोट लग जाता है, ठीक है ना। ये जो मांसपेशियां जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय, देखिए अब इसमें आगे एक होता है, क्या होता है? रेखीय होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक होता है रेखीय, ठीक है। अब इसके बारे में बताते हैं कि रेखीय होता क्या है। देखिए रेखीय पेशी, इसे हम हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी भी कह सकते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग इच्छानुसार, जैसे कि मांसपेशी क्या होता है? जैसे इच्छानुसार, जैसे ये हाथ है, अब हमको लिखने का मन कर रहा है, ये क्या हो गया? ये रेखीय उत्तक हो गया। ये रेखीय हुआ ना, हमको लिखने का मन कर रहा है, नहीं लिखने का मन कर रहा है, चुपचाप खड़ा हो जाएगा, हाँ है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय, ठीक है। समझ में आ गया? रेखीय क्या होता है? इच्छा के अनुसार जो हम लोग चाहेंगे वही होगा। अनिच्छिक ये मतलब ऐसा, ये अपने मन से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। रेखीय का मतलब समझ में आ गया आपको। अब देखिए आरेखीय क्या होता है। देखिए ठीक है, पेशी के बारे में समझ गए। पेशी के बारे में फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि इसे हम हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार चलती है, इसलिए इसको इंग्लिश में वॉलेंटरी मसल भी कह सकते हैं, ठीक है। या रेखीय पेशी भी कह सकते हैं, इसको वॉलेंटरी मसल को भी रेखीय पेशी भी कह सकते हैं। इसका विशेषता अच्छा भी है और खराब भी है। हमारी इच्छा अनुसार काम करता है और हाथ पैर हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, लेकिन ज़्यादा काम करा दिया जाता है क्या होता है? थक भी जाता है। और थकने का जो कारण होता है, थकता किसके, कौन सा एसिड के चलते हैं? थकता जो है कौन सा एसिड के चलते हैं? लैक्टिक एसिड के चलते हैं।
लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। क्या रेखीय में तो यही है ना, ठीक है। अगर हमारी इच्छा अनुसार काम करेगी तो ज़्यादा अगर हाथ से हम काम करें तो थक जाते हैं, तुरंत थक जाते हैं। तो थकने का जो रीजन होता है ये लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, उस समय लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं आरेखीय क्या है। ठीक है, आरेखीय क्या है? ये हमारे अनुसार, ठीक है, ये हमारे अनुसार क्या करेगा? ये हमारे अनुसार काम नहीं करता है। आरेखीय क्या करता है? हमारे अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अब जो दिल है, दिल तो धड़कता रहता है। अब जैसे मान लो किडनी है, किडनी तो अपना काम करते ही रहता है। ठीक है, अगर वो सब रुक जाए तो क्या दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत तो पूरा होगा, क्योंकि अगर सांस रुक जाएगा तो आदमी सांस कैसे लेगा? फिर एक दूसरे के बिना कैसे देख पाओगे? देख तो पाओगे नहीं, इसीलिए। ठीक है, और रेखीय में क्या है? इच्छा के अनुसार ही हम चाहेंगे तो ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या है? ये नहीं कि भी चाहते हुए काम करते रहेगा। ठीक है, ये है। ठीक है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए, आरेखीय पेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, इसको अनैच्छिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अनैच्छिक कहते हैं। और जैसे पेट है, किडनी है, हमारे आते हैं, ये हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं काम करता है। अच्छा, मान लो कि खाना, ठीक है, एक चीज़ मान लो खाना की, जैसे कि मान लो कि तुम खाना खा लिए, ठीक है, हम लोग खाना खा लिए, तो क्या खाना जब खा लिए तो हम चाहेंगे कि खाना पच जाए, तो क्या खाना पच जाएगा? हम बोलेंगे अरे भाई खाना तुम खा लिए हैं, अब तो सर रुक जाओ, तुम्हें 11 बजे पचना, तो क्या खाना 11 बजे पचेगा? वो तो अपना जो उसका काम है, खाना खाए है तो पचना का कार्य क्रियाकलाप तो चालू कर देगा। यही चीज़ में बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या बता रहे हैं? ठीक है, अब देखो ये सब तो काम करता है। ठीक है, ये सब जो है दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, पेट हो गया, सब कभी नहीं थकता। अब देखो आरेखीय और हृदयक पेशी, आरेखीय और हृदयक पेशी जो क्या है, ये एक है। जो दिल बना होता है, दिल के एक अलग प्रकार का मांसपेशी से बना होता है। ठीक है, मांसपेशी का बना रहता है। ये कैसा बना रहता है? ये अलग, हृदयक और आरेखीय जो होता है दोनों सेम ही समझो एक तरह से। ये जो होता है अलग मांसपेशी होता है, इसका एक अलग तरह का मांसपेशी से ये बना होता है। ये अलग तरह का मांसपेशी से बना होता है, मांसपेशी का बना होता है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना? बना होता है। और तंत्रिका उत्तक, अब देखो तंत्रिका उत्तक, ये तो केवल इसमें ब्रेन है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें केवल इसमें ब्रेन का काम होता है। ठीक है ना, देखते जाना, इसमें क्या है? इसमें ब्रेन का काम होता है। ठीक है, अब संयोजी उत्तक में देखो, अब संयोजी उत्तक क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कनेक्ट, ये एक दूसरे से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसको कहते हैं पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, आपस में जोड़ कर रखता है। आपस में कौन जाएगा? जोड़ेगा ब्लड। आपस में कौन जोड़ेगा? ब्लड जोड़ेगा। ठीक है, आपस में कौन जोड़ेगा? ब्लड जोड़ेगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ये क्वेश्चन क्या करेगा? ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। VVI है। ठीक है, ये क्या है? VVI है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ब्लड जो है पूरे शरीर को जोड़ कर रखती है, और ब्लड में एक अलग से पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको लसिका या लिम्फ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लसिका या लिम्फ कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्या रहता है? अलग तरह पदार्थ का पीला, तो पीप टाइप का जिसको बोलते हैं, पीप जैसा रहता है ना, उसको वही समझ जाओ। ठीक है, वो पीला रहता है, पीला भी जो पीप भी निकलता है। ठीक है ना, वो लिम्फ। ठीक है, पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको लसिका लिम्फ कहते हैं। दोनों ब्लड के साथ ही रहता है। इसमें कनेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में बोन यानी हड्डी, नरम हड्डी को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। नरम हड्डी को क्या बोलते हैं? नरम हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, नरम हड्डी जो हम लोग का होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है ना, कार्टिलेज बोलते हैं। ये सब कनेक्ट रहता है और इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये संयोजी उत्तक में ब्लड। ठीक है, और संयोजी उत्तक से जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट VVI है। ये VVI है, ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये VVI है। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ब्लड से। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब चलो अब आ जाते हैं उपकला टिश्यू। उपकला उत्तक क्या है? उपकला उत्तक क्या है? वसा। वसा का मतलब क्या होता है? वसा का मतलब होता है चर्बीदार, मतलब फैट, जो मोटे लोग को देखे होंगे और पतले लोग को देखे होंगे। वसा सुंदर दिखता है। वसा की वजह से लड़कियां सुंदर दिखती है। जो मोटे लोग होते हैं, या लड़का भी होता है, खूबसूरत लगता है। आजकल लड़का लोग क्या करता है? जिम चला जाता है। जिम जाने के बाद क्या करता है कि अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, दिखाने के लिए
अपना शरीर को छाती फुला देगा, हाथ फुला देगा, या तो बाइसेप्स कर देता है, चेस्ट फुला लेता है, ये सुंदर दिखे, आकर्षित दिखे। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे कि ठंडा में आदमी लोग को ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन जब शादी फंक्शन होता है, जब समय होता है, तो दिन में उसकी पत्नी अगर जाती है शादी में, तो क्या होता है कि पत्नी जो है एकदम मतलब पहन के आएगी साड़ी और ब्लाउज भी पहनेगी इस तरह का कि पीछे का एकदम लगेगा कि एयरपोर्ट है, समझो एक तरह से, समझो एयरपोर्ट ही दिखता है, उस तरह का उसका वो रहता है, उस तरह का वो रहता है, तो उसको ठंडा उस समय नहीं लगता है। और जिसका पति रहता है, देखना तो मोफलों को बांधा हुआ तो वैसे उड़ते रहता है, ऐसे उड़ते रहेगा, तो उड़ता है ना। ये सब चीज़ होता है वसा के चलते होता है। ठीक है, ये अगर वसा जिसमें है तो उसको ठंडा कम लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी कुब्बड़ का मतलब आगे सोचते कुब्बड़ देखो ना, कुब्बड़ में क्या होता है कि पानी भरा रहता है, ये गलत बात है। कुब्बड़ होता है उसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, उसमें पानी नहीं होता है। उसको क्या करता है कि कुब्बड़ में वसा होता है, पेट में वसा भरा होता है। कुब्बड़ जो है ऊँट में होता है और उसमें वसा होता है। और चमड़ा के ऊपर, अब देखो चमड़ा के ऊपर क्या होता है, चमड़ा के ऊपर उपकला उत्तक पाया जाता है ना। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो चमड़ा के नीचे से उपकला उत्तक खत्म हो जाती है, इसलिए झुर्री पड़ जाता है। क्या होता है झुर्री पड़ना कब हो जाता है, झुर्री पड़ना स्टार्ट कब होता है, झुर्री पड़ना स्टार्ट होता है कि जब जैसे बुढ़ापा होने लगता है, तो चमड़ा क्या होने लगता है, चमड़ा का जो ये होता है क्या बोलते हैं, कोशिका सेल जो होता है वो थोड़ा सा खत्म होने लगता है, डेड होने लगता है, तो हम लोग चमड़ा जो झूलने लगता है, उसी को बोलते हैं झुर्री पड़ना। ठीक है, और पेट जो है, पेट में वसा की वजह से पेट चर्बीदार निकला हुआ होता है। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये टॉपिक, अच्छा समझाए हम, अगर अच्छा समझाए हम तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको समझाएं आप लोग के लिए हम। ठीक है, अच्छे तरीके से, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और प्यार दीजिए। ओके बाय, जय हिंद।